बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ इस तरह की हिजाब कैप जिसमें आप अपना जो है इस तरह का बन बना सकते हैं। और मेरे पास असल में कमेंट आया था जिसमें लिखा था कि हमने आपकी हिजाब कैप ट्राई की लेकिन उसके अंदर हमारा जो बाल का जोड़ा है वो कवर नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाई ताकि मैं आपको इस तरह की हिजाब कैप बना के दिखा सकूँ कि जिसमें हम हमारे जो बालों का जूड़ा है वो हम कवर कर सकते हैं। तो ये हिजाब कैप बहुत ही आसान बनाना है। मैंने पहले भी जो वीडियो अपलोड की है वो भी इसी तरह की है, बस इसमें मैंने हिजाब कैप में जो हम हाफ सर्कल वाला हिस्सा जो कपड़े का लगाते हैं उसकी लेंथ को बढ़ाना होता है। अगर पहले वाली हिजाब कैप की वीडियो आपकी समझ में नहीं आई हो तो इस वीडियो को आप शुरू से एंड तक बगैर स्किप किए हुए देखिएगा, तो इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएगा कि हिजाब कैप की कटिंग हम किस तरह से करते हैं। तो मैंने आज इस डमी पे मेरी पहले की बनाई हुई हिजाब कैप देखिए इसे पहनाई है और इसी पे मैं आपको इसका मेजरमेंट पूरा सिखाऊंगी। तो सबसे पहले आपको सीखना है कि आपको हिजाब कैप बनाने के लिए उसकी साइज़ क्या होना चाहिए। तो आपको अपनी जो मेजरमेंट है वो इस तरह से लेनी है। खुद का अगर लेना है तो इस तरह से देखिए, पहले हम लंबाई ले लेंगे। तो लंबाई हमें 7 इंच के करीब लेना है जो कि नॉर्मल होता है। और मेन इसमें जो है ये पीछे वाला हिस्सा है, इसमें अगर हम इसका बड़ा साइज़ करेंगे तो ये हमारा जोड़ा इसके अंदर कवर हो पाएगा। क्योंकि मैंने ये वाली कैप जब मैंने बनाई थी तो ये मैंने छोटी बनाई थी जिसके अंदर आपका जूड़ा कवर नहीं हो सकता, सिर्फ आपका सर ही कवर होगा। तो आज जो हम बनाने वाले हैं जिसमें हम हमारा जूड़ा भी कवर करेंगे, इसलिए मैं इसकी लेंथ जो है वो बढ़ा के 9 इंच के करीब ले रही हूँ। और जो इसकी चौड़ाई रहेगी ये हम यहाँ से यहाँ तक 7 इंच लेंगे। तो आपको अगर जूड़े वाली कैप बनानी है तो इसमें आपको इसी लेंथ को लंबा करना होगा। और मेन जो हमारी लेंथ रहेगी यानी ये जो हिस्सा हमारा है वो हम 22 से 23 इंच तक ले सकते हैं, क्योंकि हम अलग से इसके अंदर डोरी या फिर कोई रिबिन नहीं लगा रहे हैं, इसे ही हमें टाई करना होगा। तो टाई करने के लिए हम इसकी लेंथ को इतना रखेंगे तो जो कि काफ़ी हो जाता है। तो चलिए हम आज इसकी कटिंग सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम कपड़े को लेंगे। तो यहाँ पे मैंने रेयॉन का फैब्रिक लिया है जो कि एक टुकड़े में है। आपको अगर लेना है तो आप आधे मीटर के करीब कपड़ा ले सकते हैं। तो कपड़े को पहले हम इस तरह से रखेंगे, यानी कपड़े को हमें डबल कर लेना है। तो आपके पास घर में अगर बचा हुआ कपड़ा है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। जो भी फैब्रिक आपके पास है, ज़रूरी नहीं है कि आप यही फैब्रिक लें, स्ट्रेचेबल फैब्रिक लेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा है। सबसे पहले हमें इसमें लंबाई देखनी होगी। तो इसकी लेंथ हम ले लेते हैं, हमें 23 इंच लेनी है। आप अपने हिसाब से थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसकी लेंथ लेंगे और फिर लेंथ लेने के बाद में इसे हम इस तरह से डबल करके फोल्ड करके इस तरह से सीधा रख देंगे बिल्कुल। और फिर हमें अब इसकी मार्किंग करनी होगी। तो यहाँ पे हम लंबाई देखिए 23 इंच ले रहे हैं और इतना लेने के बाद में इसका जो सेंटर पार्ट है यहाँ पे हम मार्क कर देंगे। तो यहाँ पे निशान लगाने के बाद में हम इसकी चौड़ाई ले लेते हैं। तो चौड़ाई मैं यहाँ पे 7 इंच ही ले रही हूँ, क्योंकि हम आगे से भी थोड़ा सा हाफ इंच फोल्ड करेंगे और पीछे हमारा सिलाई में जाएगा तो हमें ये 6 इंच के करीब मिलेगा। उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक हम 9 इंच ले रहे हैं। हम 9 इंच इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम जूड़ा कवर करने वाले इसके अंदर, इसलिए हमने इसकी लेंथ को बढ़ा दिया है। पहले वाली वीडियो में देखिए मैंने 7 इंच ही लिया था। और उसके बाद में देखिए जितना हम यहाँ पे सामने की तरफ लिए 7 इंच, उतना ही हम यहाँ पर भी लिए हैं। यहाँ पे जो है मैंने लंबाई बढ़ाई क्योंकि यहाँ पे हम हमारा जो हाफ सर्कल है वो हम लगाने वाले हैं। अगर आपको इससे भी बड़ी बनानी है तो आप 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं, यानी इसकी लंबाई में। उसके बाद में ये जो हमारा टाई करने वाला हिस्सा है नीचे का, यहाँ पे हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से, और फिर इसे हम क्रॉस करके निशान लगा देंगे। हम इसे डायरेक्ट ले रहे हैं। अगर आपको इस तरह से डायरेक्ट नहीं बनाना है तो आप अलग से भी पट्टी बना के लगा सकते हैं, और आप चाहें तो इस तरह से शेप भी दे सकते हैं। अगर आपको इतना चौड़ा नहीं रखना है तो आप इसे पतला भी कर सकते हैं। ये सब आपके ऊपर है जैसा आपको बनाना है। और इसके बाद यहाँ पे हम कैप को अटैच करेंगे। तो जो हमने अब ये मार्किंग कर ली है इसकी हम कटिंग कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए हमारी हिजाब कैप कटिंग हो गई है। अब हमें यहाँ पे नॉच लगा लेना है, यानी ये जो हमारा सेंटर पार्ट है यहाँ पे, और दूसरा हम निशान लगाएंगे ये वाले हिस्से पे, यानी जहाँ हमें यहाँ पे हमारा सर्कल जो है जॉइंट करके ख़त्म कर देना है। तो हमने यहाँ पे मार्क कर दिया, इसे खोल लेते हैं। देखिए लंबाई में ये इस तरह से रहेगा कपड़ा हमारा, और इसके पीछे वाले हिस्से पे हम कैप को जॉइंट करेंगे और ये लंबाई वाला जो हम टाई करेंगे, यानी देखिए इस तरह से हमें टाई करना होगा, इसलिए हमने इसकी लंबाई ज़्यादा रखी है। तो अब हमें जो है इसके पीछे वाला हिस्सा कटिंग करना है, जो हम हाफ सर्कल के उसमें कट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें कटिंग करके लगाना होता है, तो हमारी कैप बन के तैयार हो जाती है। तो हमारा जो बचा हुआ कपड़ा है हम उसे ले लेंगे और उसके बाद में इसे हम इस तरह से हाफ फोल्ड करेंगे। पहले जितनी लंबाई है उसके हिसाब से हमें इसे फोल्ड करना है। तो पहले हम इसकी लेंथ ले लेते हैं।
इसकी चौड़ाई के हिसाब से हम यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगा देंगे। ये बहुत ज़्यादा चौड़ा आपको नहीं रखना है ये हिस्सा। तो ये टोटल जो है 7 इंच है, तो इसका मैंने हाफ़ यहाँ पे 3.5 इंच लिया है। उसके बाद में लेंथ हम यहाँ पे 9 इंच ले लेंगे, यानी जितना हमने मार्क किया है हमारी कैप में स्टार्टिंग में कटिंग करने में, उतना ही हमें इसके अंदर लेना होता है। तो दोनों हिस्सा जो बराबर होना चाहिए और लेंथ भी यहाँ से यहाँ तक 9 इंच होना चाहिए। तो एक रेक्टेंगुलर शेप में हमने इससे इस तरह से बना दिया है। अब हमें यहाँ पे हल्का सा कर्व शेप देना है, बस हल्का सा हम यहाँ पे निशान लगाएंगे और इसी गोलाई पे हमें इसे कटिंग करना होता है। तो अगर आपको ये कैप का जो ये हिस्सा है पतला करना है तो आप थोड़ा सा और गहरा इसे सर्कल दे सकते हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा चौड़ा ही बना रही हूँ। तो बिल्कुल देखिए इस तरह से हम इसे कट कर देंगे। तो ये हिस्सा भी हमारा कट हो चुका है और इसके सेंटर पॉइंट को भी हम इस तरह से नॉच लगा लेते हैं। तो ये हमारा देखिए हाफ सर्कल वाला हिस्सा कटिंग हो चुका है जो हम कैप में अटैच करेंगे। और ये जो एक्स्ट्रा हमारा रहेगा 1 इंच, हम यहाँ पे इलास्टिक लगाएंगे फोल्ड करके इस तरह से। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमें किस तरह से उसे अटैच करना है। कपड़े को हम इस तरह रखेंगे और इस सेंटर पार्ट को बिल्कुल इसके ऊपर रखेंगे, यानी सीधा हिस्सा बिल्कुल सीधे हिस्से के ऊपर रहेगा। और इसे इस तरह से हम जॉइंट करते जाएंगे और जहाँ पे हमने मार्क किया है वहाँ तक हम इसे लगाएंगे। और बिल्कुल इसी तरह से हम घुमाते हुए यहाँ पर भी आ जाएंगे, इसे हमें लगा देना है। तो ये इस तरह से जॉइंट हो जाएगा और नीचे का जो हिस्सा रहेगा उसमें हम इलास्टिक लगाएंगे। तो इलास्टिक हम यहाँ पे जो है इसके हिसाब से ही लेंगे, यानी हम इसकी लेंथ 3.5 इंच के करीब ले रहे हैं। अगर आपके पास पतली वाली इलास्टिक है तो आप उसको 3 इंच तक ही लीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने इलास्टिक कट कर दी है, उसे हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके ही लगाएंगे। तो आगे की वीडियो में आप देख सकेंगे कि हम इसे किस तरह से अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हमारी हिजाब कैप की कटिंग पूरी हो चुकी है। और सिलने के लिए देखिए यहाँ पे आपको जो है सामने की तरफ फोल्ड करना होगा। उसके बाद में हम यहाँ पे ये लेस लगाने वाले हैं। आपको अगर लेस नहीं लगाना है तो आप सिंपल भी इसे रख सकते हैं, लेकिन इसमें लेस लगाने से हिजाब इनर कैप जो है और खूबसूरत हो जाती है। तो सिलने के लिए देखिए आपको इस तरह से रखना है, जैसे मैंने यहाँ डमी पे रखा है। बिल्कुल सेंटर पार्ट हमें इसका लेना है, ये बीच वाला हिस्सा। तो ये सामने वाले हिस्से को हम डबल फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो आपको अपने चेहरे पे इस तरह कपड़े को रख देना है और एक कान से दूसरी कान तक आप निशान लगा लेंगे, वहीं तक हमें लेस को लगाना है। इसलिए मैंने यहाँ डमी पे रख के आपको बताया है। पहले हम फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसे इस तरह डबल फोल्ड किया है। तो बिल्कुल सिंगल सिलाई हम एक सीधी सिलाई इसके ऊपर लगा देंगे। वीडियो को आप बगैर स्किप किए हुए देखिएगा। अगर इसके बाद भी आपको कुछ इसमें समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और भी हिजाब इनर कैप की वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है, आप ज़रूर देखिएगा। और किस तरह की आप कुछ नई तरह की अगर हिजाब इनर कैप देखना चाहते हैं तो आप उसका फ़ोटो मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी उस तरह की हिजाब इनर कैप। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस पर बिल्कुल सीधी सिलाई लगाई है। इस तरह की हिजाब कैप हर कोई बना सकता है, जिसे स्टिचिंग नहीं आती है वो भी बना सकता है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम इसे हाफ़ फोल्ड करेंगे। हाफ़ फोल्ड करने के बाद में हमें जो है इसका सेंटर पॉइंट मार्क करना होगा। तो देखिए यहाँ पे हम इसका सेंटर पॉइंट ले लेते हैं। हमने पहले ही नॉच इसके ऊपर लगा दिया था, फिर भी हम इसके ऊपर दोबारा से चॉक से निशान लगा देते हैं, क्योंकि हमें यहीं से हमारा जो सर्कल वाला हिस्सा है वो जॉइंट करना है। तो इसे हम इस तरह सीधा रखेंगे। अब इस पॉइंट पे हमें ये जो हमने हाफ सर्कल हमारा कट किया था उसका भी हम सेंटर पॉइंट ले लेंगे, इस तरह से रखेंगे। दोनों का सीधा हिस्सा सामने होना चाहिए। इस तरह हम इसे पलट देंगे। उसके बाद में यहाँ से हमें जो है इस पर सिलाई लगानी होती है। तो पहले हम इसे पिन से इस तरह से अटैच कर देते हैं, ताकि ये जो हाफ सर्कल है वो हिले नहीं लगाते वक्त। तो हम इसे इस तरह से लगाते चले जाएंगे और हमें यहाँ तक लगाना है जहाँ तक हमने निशान लगाया था, यानी 9 इंच के करीब जो हमने निशान लगाया था। जितना आपको लंबा रखना है आपको इसी में इसकी लंबाई जो है बढ़ानी होती है। और दूसरी तरफ भी देखिए मैंने इस तरह पिन अप कर दिया है, यानी गोलाई से हमने इसे लगाया है। तो जिस तरह से हमने पिन से लगाया है उसी तरह हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी होगी। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। तो ये 9 इंच है, यानी जितना हमने मार्क किया था उतना ही हमने यहाँ पे इसे अटैच किया है। और जो एक्स्ट्रा हिस्सा जो बचा हुआ है वो हम इलास्टिक लगाएंगे। अगर आपको इलास्टिक नहीं लगाना है तो आप सिंपल सिलाई करके भी उसे छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम पिन निकालते जाएंगे और इसके ऊपर डबल सिलाई लगाएंगे, यानी सिंगल सिलाई से नहीं, हम इसे डबल सिलाई लगा के कंप्लीट करेंगे। अगर आपको इसमें की छोटी साइज़ बनानी है तो आपको ये हिस्सा जो है वो कम करना होगा, और बड़ी साइज़ बनानी है तो यही हिस्सा आपको बढ़ाना होता है। तो इसके लिए मेजरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने सर का नाप लीजिए और आपको जितनी लंबी कैप बनानी है उतनी लंबाई में उसका नाप लीजिए।
उसके बाद आपकी कैप एकदम सही बनेगी। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये हिस्सा लग चुका है। यहाँ पे हम हल्का सा कट लगा देंगे ताकि जब हम इसे टर्न करें तो ये आसानी से टर्न हो जाए। तो इसे देखिए मैंने टर्न करके आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे हमारी जो ये कैप है वो अच्छी तरह से ये बन चुकी है। आप देख सकते हैं हमारा जो ये सर्कल वाला हिस्सा है बहुत ही अच्छी तरह से अटैच हुआ है इसके ऊपर। अब हमें इसके अंदर इलास्टिक लगा देना है। तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसमें हम इलास्टिक लगाएंगे। तो आपको दो तरीके से आप इलास्टिक लगा सकते हैं। एक तो आप सिलाई लगा के डायरेक्ट इसके अंदर इलास्टिक डाल सकते हैं, या फिर इस तरीके से भी लगा सकते हैं जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे पहले हम इसे पिनअप कर देंगे, यानी एक सिलाई पहले हम लगाएंगे। उसके बाद में इलास्टिक को हमें दोनों सिरों से लगाना है, यानी एक सिरे पे पहले हम सिलाई लगाएंगे, फिर इसे इस तरह से दूसरे सिरे पे ले जाएंगे और यहाँ पे हम डबल सिलाई लगाएंगे। तो इलास्टिक को इस तरह हम अटैच कर देंगे। उसके बाद में उसे हम टर्न करके फिर सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलास्टिक को पहले हम निकाल देते हैं और जो हमने एक बार फोल्ड किया था उस पर हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हम पहले हल्का सा फोल्ड करके सीधी सिलाई इसमें लगा देते हैं। जो भी तरीका आपको आसान लगे इलास्टिक लगाने का वो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पे इलास्टिक को इस तरह से रखेंगे और डबल सिलाई लगा के इस पर अटैच कर देंगे। अब यहाँ पर भी हम डबल सिलाई लगा के इसे अटैच करेंगे। इलास्टिक देखिए हमारी अटैच हो चुकी है। अब हमें इस हिस्से को फोल्ड करना है, यानी इलास्टिक को हम बिल्कुल सीधा खींचेंगे और सीधा खींचने के बाद में हम उसे फोल्ड करने के बाद में एक सिंगल सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए रखना है आपको। फोल्ड किया मैंने यहाँ पे और हम कपड़े को बिल्कुल सीधा करते चले जाएंगे और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। स्टार्टिंग में हम इलास्टिक पे ज़रा सी सिलाई लगाएंगे, उसके बाद में हमें इलास्टिक पे बिल्कुल भी सिलाई नहीं करना है, सिर्फ हम कपड़े पर ही सिलाई लगाएंगे। यानी हमें इलास्टिक को खींचना है और साथ ही साथ में हम सिलाई भी लगाते चले जाएंगे। और जब आप इस तरह इलास्टिक को खींचे तो आपको ध्यान रखना है कि इलास्टिक अंदर से फोल्ड नहीं हो, वरना वो गोल हो जाती है अंदर से। तो इसे हम बिल्कुल सीधा खींचेंगे और इस तरह से खींचते हुए हम कपड़े पर ही सिलाई लगाएंगे। तो लास्ट में हमें दोबारा से इलास्टिक के ऊपर हल्की सी सिलाई लगा देना है। तो यहाँ पे हमारी इलास्टिक लग चुकी है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए हमारी इलास्टिक बहुत ही अच्छी लगी है। अब ये जो हिस्सा हमारा क्रॉस जो हमने कटिंग की थी, तो यहाँ पे हमें डबल फोल्ड करना है और फिर एक सिंगल सिलाई हम पतली सी किनारी पर से लगा देंगे नीचे तक। और इस तरफ भी हमें बिल्कुल उसी तरह से करना है। बहुत ही पतला सा हम इसे फोल्ड करेंगे और एक सिंगल सिलाई हम लगा देंगे और आखिर में हमें उसके नीचे वाले सिरे पर भी 2 बार फोल्ड करके सिलाई लगानी है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो ये जो हिजाब इनर कैप है ये बहुत ही आसान लगती है, क्योंकि इसके अंदर अलग से स्ट्रिप बना के लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अंदर डायरेक्ट ये बन जाती है और ये पहनने के बाद में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है और देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो ये एक तरफ की सिलाई मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद सेम इसी तरह से हम यहाँ पर भी सिलाई लगाएंगे। तो हमारी देखिए कैप पे सिलाई लग चुकी है। अब हम इसे इस तरह से बराबर कर लेते हैं। अब हमें मार्क करना है कि हमें इसके अंदर कितनी लेस को लगाना है। तो लेस को लगाने के लिए हम यहाँ तक ही लगाएंगे, जहाँ तक हमारी इलास्टिक है बिल्कुल यहीं तक हम मार्क कर लेते हैं। सेम इसी तरह से दूसरी तरफ भी मार्क कर लेंगे। इसके नीचे तक आपकी लेस नहीं जाना चाहिए। आप चाहें तो इससे 1 इंच कम भी कर सकते हैं। और हम लेस को देखिए इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। जो भी लेस आपको पसंद है आप इसके ऊपर अटैच कर सकते हैं। तो लेस की जो लंबाई होती है हम इसके हिसाब से ही लेंगे जितना हमने मार्क किया है। तो हमारी इलास्टिक जहाँ तक थी देखिए हम वहीं तक सिर्फ यहाँ पे मार्क करके एक्स्ट्रा जो भी लेस है हमारी कट कर देंगे, यानी हमें यहीं तक इसे अटैच करना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लेस को कट कर लिया है और एक सिंगल सिलाई में हम इसे लगा देंगे। लेस लगाने की वजह से ये हिजाब के बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो यहाँ पे हमारी लेस भी देखिए लग चुकी है और हमारी ये हिजाब कैप बनके बिल्कुल रेडी है। तो आप देख सकते हैं, मैं इसे आपको डमी पे पहना कर भी बताऊंगी ताकि आपकी समझ में आ जाए कि ये किस तरह से इसे जो है हमें टाई करना है।
तो माशाल्लाह बहुत अच्छी हमारी कैप बन के तैयार हुई है। तो ये जो हमारी कैप है इसमें आपका जो जूड़ा है वो भी अच्छी तरह से कवर हो जाएगा। और टाई करने के लिए देखिए इस तरह से आपको टाई करना होता है। ये जो एक्स्ट्रा हिस्सा हमने निकाला था इसके अंदर, बिल्कुल इसी तरह से। तो ये देखिए पहनने में भी बहुत आसान होती है। तो डमी पे मैं आपको इसे पहना के बताती हूँ। तो आपको इस तरह से कैप को रखना है और आपको अगर आपका बालों का जूड़ा है तो आपको इसके अंदर डाल देना है। उसके बाद में आपको टाइट करके फिर इसे टाई करना है। और आपको अगर जूड़े को नहीं करना है तो आप डायरेक्ट भी इस तरह से इसे अंदर की तरफ करके इसे डबल आप इसे टाई करेंगे तो ये बहुत अच्छे से फिट हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने इसे बांध दिया और आप देख सकते हैं कि पहनने के बाद भी ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। क्योंकि इस डमी पे बाल तो है नहीं, तो मैं आपको अलग से कुछ इसके कैप के अंदर डाल के दिखाऊंगी। मैंने एक दुपट्टा लिया, इसे फोल्ड किया है, तो समझ लीजिए कि ये जूड़ा है बालों का। तो इसे हमने देखिए इसके अंदर डाल दिया है। डालने के बाद में हम इसे थोड़ा सा टाइट करेंगे। एक बार नॉट लगा के इसे टाइट करने के बाद में हम दोबारा ऊपर करेंगे और हम ऊपर करने के बाद में डबल नॉट इसके ऊपर लगा देंगे इस तरह से। तो देखिए मैंने यहाँ इसे बांध दिया है। तो बिल्कुल देखिए आप देख सकते हैं अगर आपके बालों का जूड़ा है तो वो इसके अंदर आराम से कवर हो जाएगा और बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके अंदर देखिए आपका जूड़ा भी अच्छी तरह से कवर हो जाएगा। तो अगर आपकी हिजाब इनर कैप आपको छोटी लगती है तो आपको इस तरह से बनानी चाहिए जिसमें आपका जूड़ा जो है वो आसानी से छुप जाए और आप बालों को अच्छी तरह से इसमें ढक सकते हैं। और आप लेस लगाने की वजह से आप देख सकते हैं कि ये और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और लेस को मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि सिर्फ आप कानों तक ही लगाइए या फिर थोड़ा सा आप 1 इंच कम या ज़्यादा इसमें कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।